हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा पोस्चर है या योगा मतलब कि कॉमन योगा प्रैक्टिस है, आसन है, वो आज क्या है? स्वास्तिक आसन। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये बोलूँगी बेटा कि जितने भी हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी आप इमेजेस देख रहे हो, इन सभी को अपने दिमाग में रख लेना कि कौन सी किससे रिलेटेड है। ठीक है, और किसका क्या नाम है और किस बेस पर इनका नाम रखा गया है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पक्का पक्का 100% पूछे जाएंगे। तो इमेज को याद रखना है और इनके नाम भी कि किसको क्या बोला जाता है, किस मतलब कि किस नाम से जुड़ा है, कहाँ से इनका नाम ऐसा रखा गया है, इस इमेज को क्या बोलते हैं, इसकी कमी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। इस तरीके से इमेज दिखाकर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल जानना। तो आज का क्या है बेटा? आसन स्वास्तिक आसन। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑस्पिशियस आसन। ठीक है, तो यानी कि बेटा जैसे कि ऑस्पिशियस क्यों बोला गया बेटा? जैसे कोई शुभ चिन्ह के तौर पर, शुभ मंगल कार्यों के टाइम पर इस तरीके से हम बैठते हैं, कुछ अच्छा करना होता है तो। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड स्वस्तिक इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी एन एमेलगमेशन ऑफ द वर्ड शू एंड अस्थि। यानी कि बेटा अमेलगमेशन मतलब क्या होता है? मिश्रण या मिलाव। मतलब एक से अधिक चीज़ों को मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं एमेलगमेशन। ठीक है, तो बेटा ये किस किस वर्ड से मिलकर बना है? शू और अस्थि से। ठीक है, तो शू का मतलब क्या होता है बेटा? गुड, यानी कि अच्छा, शुभ। और अस्थि का मतलब होता है होना। ठीक है, संस्कृत में है अस्थि और इसका हिंदी में या इंग्लिश में बीइंग और हिंदी में होना होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? यानी कि अच्छा होना, शुभ होना, मांगलिक कुछ होना। तो द स्वास्तिक वुड मीन वेलबींग, तो इसका मतलब कुछ अच्छा होना हो गया। स्वास्तिक इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस साइन इन इंडियन कल्चर। तो बेटा ये भारतीय संस्कृति में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मांगलिक या शुभ चिंतक के तौर पर स्वास्तिक को माना जाता है। ठीक है, इट इज ए सिंबल ऑफ गुडनेस। और बेटा ये गुडनेस का यानी कि शुभ, कुछ भी अच्छा कार्य हो तो उसका शुभचिंतक इसको माना जाता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करना चाहते तो, या कहीं भी आप देखते होंगे कि घर पे कुछ सामान आता है तो सभी क्या करते हैं? पूजा करते वक्त उसकी कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं? इस स्वस्तिक को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं बेटा? तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पैरों को बिल्कुल सीधा ऐसे मतलब कि एक्सटेंड करना होगा एक साथ। फिर आपको क्या करना होगा बेटा कि एक जो आपका लेग है उसको क्या करना है? एक लेग को इस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, ऐसे। और उसमें क्या होगा? ये वाला जो आपका पैर है ये एड़ी से लेके पंजे तक बिल्कुल यहाँ से टच करेगा आपने आपके दूसरे पैर से। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको कर लिया और जितना आप इसको मोड़ सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया? राइट हील टू द लेफ्ट। तो आपने क्या किया? सीधे पैर को, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे पैर को पहले मोड़ा जाएगा इसमें। और फिर क्या करना है? सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरे पैर को भी मोड़ा जाएगा। ठीक है, और जो आपके एडी और मतलब कि राइट साइड के पैर की जो पंजे होंगे और एडी होगी उनको आपको किससे जोड़ना है? थाइज और काफ से जोड़ना है, नेक्स्ट मतलब कि दूसरे वाले लेग के। ठीक है, फिर क्या करना है? सीधे रखना है, अपनी कमर को सीधे रखना है बिल्कुल, और हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखना है। ठीक है, तो इसको फॉर्म करने के लिए ज्ञान मुद्रा, यानी कि बेटा हिंदी में इसको ज्ञान मुद्रा बोलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर कौन सी है? जो पहली है, जैसे आपका ये हैंड्स है। ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा तो माफ़ कर देना। ये वाला है बेटा, इसको बेंड करना और किससे टच करना है? अपने थंब से टच करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? जॉइन द टिप्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब। तो दोनों के टिप्स को आपको क्या करना है? एक दूसरे से टच करना है और फिर क्या बन जाएगा आपका? इसी को क्या बोलते हैं? स्वास्तिक आसन। ठीक है, जब आप इस पोजीशन में बैठ जाओगे, अपने लेग्स को बेंड कर लोगे, पहले राइट साइड को बेंड करोगे, फिर अपने लेफ्ट को बेंड करके ऊपर रखोगे, उसके फिर आपको क्या करना? अपने हैंड्स को थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना, दोनों के टिप को, और बैठ जाना है बिल्कुल अपनी कमर को सीधे करके 10 से 15 सेकंड के लिए। और इसी को क्या बोलेंगे बेटा? स्वास्तिक आसन बोलेंगे। ठीक है, ये तो आप बैठ गए। अब इसमें रिलीज कैसे होना है बेटा? सबसे पहले क्या करोगे? अपने जो आपने हैंड्स को क्या किया था, जो आपके हैंड्स है बनाए थे, उनको क्या करोगे? रिलीज करोगे सबसे पहले और उनको फ्लोर पर रख दोगे। ठीक है, साइड में अपनी बॉडी के। फिर क्या करना है? एक्सटेंड करना है राइट लेग बैक टू दी पोजीशन। फिर अपने राइट लेग को क्या करना है बेटा? वापस से उसी पोजीशन में लेकर आना है। ठीक है, फिर एक्सटेंड द लेफ्ट लेग बैक टू दी पोजीशन। फिर आपको क्या करना है? अपने लेफ्ट लेग को वापस से सेम पोजीशन में लेके आना है। ये याद रखना है कि कौन से को पहले लेकर आना है, कौन से को बाद में। फिर आपको वापस से जैसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन थी उसी में स्ट्रेट करके सीधे पैरों को बैठ जाना है। ठीक है, और फिर आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो जितनी बार भी चाहो। ठीक है, सीक्वेंस चेंज करके कर सकते हो। सीक्वेंस यानी कि बेटा पहले आपने क्या किया था? राइट लेग को मोड़ा था, तो अब इस बार आप क्या कर सकते हो? लेफ्ट लेग को मोड़ सकते हो, फिर उसके ऊपर राइट लेग को रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हो। अब बात आती है बेटा
कि इसमें कौन से पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने होंगे। तो इन द फाइनल पोजीशन स्पाइन मस्ट बी इरेक्ट। तो बेटा जो फाइनल पोजीशन है उसमें स्पाइन आपकी क्या है, कमर यानी कि मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो इरेक्ट होनी चाहिए। एडजस्ट द फीट इन सच ए वे दैट नीज आर केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो ये ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि आपको अपने पैरों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो आपके नीज हैं यानी कि घुटने हैं वो ज़मीन से टच करने चाहिए। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसको करते वक्त पक्की बात है बेटा स्टार्टिंग में किसी के घुटने जो है ज़मीन से टच नहीं होते होंगे, तो इसीलिए आपको इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए कि क्या हो सके। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नीज़ जो है ऊपर उठे हुए होने चाहिए, नीज़ बेंड करने चाहिए, नीज़ टेढ़े होने चाहिए, नीज़ ग्राउंड फ्लोर को टच करने चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा कि नीज़ ग्राउंड फ्लोर को टच करनी चाहिए। ठीक है, फिर बेटा क्या नहीं करना है, डू नॉट अनड्यू फोर्स टू अज्यूम द पोस्चर। ठीक है, और कोई भी बेटा आपको इस तरीके का फोर्स नहीं लगाना है जो ज़रूरत ना हो, जिसकी अननेसेसरीली कोई फोर्स नहीं लगाना है, बड़ी ईजी वे में इसको करना है। डू नॉट बेंड बैकवर्ड। और बेटा इसमें बेंड तो आपको किसी में भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही बात हो गई कि आपको आगे पीछे नहीं होना है किसी भी पोस्चर को करते वक्त। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके बेनिफिट की। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होएगा इससे, क्योंकि बेटा ये एक तरीके की मेडिटेटिव प्रोसेस है, ये भी इसमें भी हम अपना ध्यान लगाते हैं। तो क्या करेगा ये, हमारा कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा माइंड के। स्ट्रेंथन दी एंकल जॉइंट्स, और बेटा पैरों का इसमें काम है, तो क्या करेगा हमारे जो एंकल के जॉइंट्स हैं उन सबको क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, पोस्चर हेल्प टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन नीज जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स। तो बेटा जो एंकल जॉइंट यानी कि टखने के जो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है, और नीज यानी कि घुटने के जो जोड़ होते हैं, तो नीज और एंकल जॉइंट्स जो होते हैं बेटा इसको में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हमारी हेल्प करते हैं ये पोस्चर। ठीक है, और मजबूत बनाने में भी। अब बात करते हैं बेटा लिमिटेशन क्या है, कौन इसको कर सकता है कौन इसको नहीं कर सकता। तो अवॉइड दिस आसन इफ सफरिंग फ्रॉम स्काइटिका। ठीक है, और पेन इन नी जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट्स। तो स्काइटिका बेटा एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो घुटने होते हैं या एंकल जॉइंट्स जितने भी जोड़ होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर इनमें पहले से ही पेन है और आप इसको करोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा दर्द हो सकता है, और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये इनको नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्काइटिका की जिसको प्रॉब्लम होगी वो किस तरीके का पोस्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा ये तो हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।